अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन कि मैंने बड़ा डिटेल में जाके, बहुत ही डिटेल में जाके, बड़ा डीपली जाके मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं और उनकी बुनियाद पे मैंने ये निचोड़ निकाला है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस टाइम मेन और मौजूदा क़यादत है PTI की, जिनमें अली मीन गंडा साहब है, बैरिस्टर गौर साहब है, असद कैसर साहब है और उमर अयूब साहब है, ये हकीकत जो है वो यही है कि ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए। इमरान खान साहब जब तक अंदर रहेंगे, हमारी जो तहरीक इंसाफ में जो हमारा एक प्रोटोकॉल है, एक लेवल है, ये बरकरार रहेगा। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो हमारा जो प्रोटोकॉल है ये तो डेफिनेटली वो नहीं रहेगा अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो नाज़रीन, वो जो मैंने 2 से 3 पॉइंट नोट किए हैं वो बहुत वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्लियर है। वो मैं आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपको वाज़ेह करूँगा। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने निचोड़ निकाला वो बिल्कुल वाज़ेह है, वो क्लियर है, वो हकीकत है। तो बहरहाल नाज़रीन, चलते हैं कि अली अमीन गंडा साहब को जब एक वाज़ेह कहा था कि आपका टारगेट वो डी चौक है तो आपने डी चौक जाना है। जब अली मीन गंडा साहब पूरी KPK की अवाम को लीड करते हुए डी चौक की तरफ आ रहे थे, तो दूसरी तरफ इस हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी कि अगर इसी तरह लीड करता हुआ अली मीन गंडा साहब KPK की अवाम को डी चौक पहुँच जाता है तो उसके बाद जो भी ये मुतालबे रखेंगे, हमारे सामने रखे जाएंगे, हमें वो कबूल करना पड़ेगा। तो लिहाजा नाज़रीन, सेम उसी टाइम जाली हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के पास जाने का फ़ैसला किया और इमरान खान साहब के पास गए और इमरान खान साहब को ब्रीफ करने की कोशिश की कि मेहरबानी करें, जो भी है एक बार आप जल्दी करें। तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह उनको कहा कि आप जो मेरे पास आए हैं और आप मुझे ब्रीफ कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलने वाला मुझसे, क्योंकि इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो चुका था, आइडिया था कि किस पीक पे एहतजाज होने जा रहा है और जो मैंने कॉल किया और अवाम निकली है। तो नाज़रीन, जब इमरान खान साहब ने इनको इनकार किया, इमरान खान साहब की इनकारी पर इन्होंने प्लान B बनाया। तो उस प्लान B में ये चीज़ नाज़रीन इनको जाली हुकूमत को वाज़ेह थी, इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह थी कि जिस सिचुएशन में अली मीन गंडा साहब KPK की अवाम के दरमियान, KPK की अवाम को लीड करते हुए डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सूरत हाल में सिचुएशन में अली मीन गंडा साहब को हम मैली आँख से भी नहीं देख सकते, नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं अरेस्ट कर सकते। तो उसी दौरान इन्होंने इस जाली हुकूमत ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने अली मीन गंडा साहब से खुफिया रब्ता किया। तो राब्ते में उनको कहा गया कि आपकी जो वज़ीर आला की KPK की जो CM की सीट है ये हम ले लेंगे, आपको फारग कर दिया जाएगा, वाज़ेह है। तो अगर आपने वज़ीर आला KPK की सीट रखनी है, आपने अपना इक़्तिदार बचाना है, तो आप चुप करके अवाम के अंदर से गैप डाल के और बड़ी स्पीड से अवाम को चकमा दे के बेवकूफ़ बना के आप आ जाए। बाद में हम आपको बताएंगे कि कवर किस तरह करना है, अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाना है। तो इससे आपकी जो CM की KPK की खैबर पख्तूनख्वा की सीट है वो भी बच जाएगी और आपका इक़्तिदार भी बच जाएगा और हमारा भी काम सीधा हो जाएगा। तो आप मिनट मारे, चुटकी लगाए, आप आ जाए। तो अली मीन गंडा साहब को थ्रेट किया गया। अली मीन गंडा साहब उनकी बातों में आए, मानना पड़ेगा, आए और अवाम को चकमा दे के बेवकूफ़ बना के KPK हाउस रवाना हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि इस सिचुएशन में KPK ये क्यों गए, जिस सिचुएशन में पूरी वहाँ पे पुलिस के साथ आमने सामने छल खा रही है और इमरान खान साहब जो इतनी बड़ी लीडरशिप है वो अंदर पड़ी है, उसका भांजा अंदर पड़ा है, उसकी जो 2 बहनें हैं वो अंदर पड़ी हैं और कारकुन अंदर पड़े हैं।
इस सिचुएशन में अली मीन गंडा साहब ने कैसे कह दिया कि जी मैं उधर चला गया जी कि मैं थोड़ी सी फ्रेशमेंट कर रहा हूँ, मैं फ्रेश हो लूँ। तो लिहाजा नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और वाज़ह करता चलूँ कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा था, इसीलिए इमरान खान साहब ने इस एहतजाज की, डी चौक की एहतजाज की कॉल देने से पहले इनको वाज़ह कर दिया था अली मीन गंडा साहब को कि आपकी अगर गवर्नमेंट रहती है तो रहे, अगर जाती है तो जाए, अगर गवर्नमेंट आपकी जाती है तो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। आपने हर हाल में, हर सूरत हाल में, हर सिचुएशन में आपने डी चौक में पहुंचना है। तो अली मीन गंडा साहब ने इक़्तिदार बचाया, अपनी सीट को ज़्यादा अहमियत दी। अली मीन गंडा साहब को उस टाइम फैसला लेने से पहले कुछ एक मिनट के लिए सोच लेते कि मुझे इक़्तिदार ये इस्टेब्लिशमेंट ने, ये इस जाली हुकूमत ने नहीं दिया, मुझे जो CM के लिए सिलेक्ट किया है, मुझे लगाया गया, ये तो इमरान खान साहब ने लगाया है, मुझे इस KPK की अवाम ने लगाया है, मुझे नून लीग ने या एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लगाया। तो ये चीज़ इनको उस टाइम फैसला लेने से पहले इनको सोच लेना चाहिए था। तो लिहाजा नाज़रीन, ये निचोड़ था, ये वो बुनियाद थी जिस बुनियाद पर मैंने अली मीन गंडा साहब को गिल्टी करार दिया। बहरहाल अली मीन गंडा साहब ने जो फैसला किया गया, अब इनको फेस करना पड़ेगा, अब अवाम को, इस कौम को जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल जो भी है ये अब अली मीन गंडा साहब जाने और ये अवाम पूछेगी अब इनसे कि इन्होंने फैसला क्या किया, इनको लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन, अब दूसरी साइड पे आ जाएं कि बैरिस्टर गौर साहब ने और ये जो असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब, इनकी तरफ आ जाएं कि अली मीन गंडा साहब ने जो करना था उन्होंने कर लिया। ये क़यादत किधर थी? इनको तो डी चौक में होना चाहिए था, क्योंकि इनको अंदाज़ा ही इस चीज़ का नहीं था कि इतनी पीक जो एहतजाज था, कौम थी, इतनी एहतजाज वो पीक पे चला जाएगा। इनको पता था कि अगर हम आज लीड करते और डी चौक में हम आते तो उस टाइम जो मुतालबे मनवाते, क्योंकि अवाम का पहला मुतालबा यही होना था कि जी इमरान खान साहब को रिहा करें, हम रिहा करवा कर वापस जाएंगे, अदरवाइज़ हमने नहीं जाना। तो ये इस चीज़ का इनको अंदाज़ा था। बैरिस्टर गौर साहब को मौजूदा मेन जो क़यादत थी इनको वाज़ह था। तो इसीलिए अवाम के रहम करम पर छोड़ दिया गया। कोई भी नाज़रीन, आप वीडियोस निकाल के चेक कर लें, आप दिखाएं, आप देखें कि कोई भी मेन क़यादत में से बंदा नहीं था। बैरिस्टर गौर साहब किधर थे? ये सारे बैठ के इनके बयान आते रहे हैं, ये अपने या किसी भी घरों में बैठ के, अपने घरों में बैठ के पैगाम जारी करते रहे हैं जी कि जी हम अवाम को ये पैगाम देते हैं जी, हम ये कह रहे हैं, वो करें। क्यों भाई वीडियो आप रिकॉर्ड करके बयान देते हैं, आप क्यों वहाँ पे नहीं थे? तो लिहाजा यही इसी बुनियाद पे मैंने कहा, आपको यही निचोड़ निकाला है कि ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, रिहा हों, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था इनको इस चीज़ का कि इतनी पीक पे ये एहतजाज चला जाएगा। तो इन्होंने PTI को डैमेज करने की कोशिश की, इमरान खान साहब की सोच को डैमेज करने की कोशिश की और इस अवाम को मायूस किया। ये है वो। तो नाज़रीन, आगे आप खुद फैसला करें कि इनकी क़यादत के अंदर अगर हम रह के अगर एहतजाज पे आएंगे या हमने वर्किंग शुरू की, तो ये आप अपनी गलत फहमी निकाल दें। ये तो इमरान खान साहब को रिहा करवाने वाले नहीं, ये हमें खुद फैसला करना पड़ेगा, हमें खुद बाहर निकलना पड़ेगा, हमने से अवाम में से कोई लीडरशिप चुननी पड़ेगी जिसको हम आगे लगाएंगे, और उस लीडरशिप जो कॉल करेगी तो हम इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं करने वाले, ये सिर्फ बैठ के मुज़ामत करते हैं जी, हम इस चीज़ की मुज़ामत करते हैं जी, हम इस चीज़ की मुज़ामत करते हैं। भी अली मीन गंडा साहब ने तो अपना दिखा दिया था, वो गए थे, तो इनको तो वहाँ पे होना चाहिए था। ये क्यों वहाँ पे नहीं थे? ये इसीलिए वहाँ पे नहीं थे कि अगर हमने कमांड संभाल ली, हमने वहाँ को लीड कर लिया, तो कौम का ये मुतालबा होना था, वही जो मैंने पहले बात की और पिछला भी मैंने ब्लॉग इस पे पूरा मैंने बनाया। तो लिहाजा अब आप खुद फैसला करें और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि क्या बिल्कुल यही चीज़ है या नहीं। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एक अच्छे ब्लॉग के साथ, एक अच्छी अपडेट के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह।